कि मैंने ये चीजें की हैं। मैं एक एग्जांपल इसकी देके और फिर हम इससे आगे चलते हैं। मैं रिसर्च को सम अप करता हूँ और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि यार लेट्स से मैंने 50 ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा लिया है और ये 50 की 50 ऑर्गेनाइजेशन इस पाकिस्तान के बड़े सिटीज के अंदर हैं और ये 50 की 50 ऑर्गेनाइजेशन लेट्स से इस क्राइटेरिया को या इस बड़े साइज की हैं, इस इतना इनका बजट है, या ये सारी की सारी जो है ना वो उस पे स्टॉक एक्सचेंज में है वगैरह वगैरह कुछ भी। तो अब मैं जब ये डिफाइन करता हूँ कि जो मैंने डाटा लिया उसकी ये कंडीशंस हैं, तो इसका मतलब है जो भी बंदा अगर उस रिजल्ट के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन इस रिसर्च के अंदर हमारा रिजल्ट या फाइंडिंग ये आती है कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस जब प्लानिंग करती हैं तो उनका प्रोजेक्ट्स बड़े सक्सेसफुल होते हैं, तो ये ठीक है, हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन पे। लेकिन अगर कोई ये देखना चाहे कि भाई इन्होंने रिसर्च की किस पे है, उसका सैंपल कौन था, उसका बेसिक डिटेल्स क्या थी उन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो डिटेल्स जो है ना इनको हमें हमें क्लियरली मेंशन करनी पड़ती है कि भाई मैंने जो सैंपल लिया उसकी ये कंडीशन है। हो सकता है ये रिजल्ट बाकियों के लिए एप्लीकेबल ना हो। सो बेसिकली अगेन अगर मैं सम अप करूं तो रिसर्च सिर्फ और सिर्फ हकीकत की तलाश का नाम है और हमने वो जो तलाश करनी है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए कि भाई आप ऐसे ही मुंह उठा के रैंडमली रिसर्च नहीं कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू एक्चुअली फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स। फिर हम कहेंगे कि यार वाकई आपकी रिसर्च जो है ना वो अच्छी रिसर्च है और इसकी फाइंडिंग्स पे लोग यकीन करेंगे। यहां तक अगर किसी को ये बात ये जो मैंने आखिर में बोली इतना ही अगर किसी को समझ आ गया तो दैट्स फाइन। इज दैट क्लियर? यस। ओके जी, चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अच्छा, अब इससे आगे मेरी स्लाइड्स आपको ऐसी ब्लैंक नजर आएंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट था, इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था, है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। एक्चुअल में हुआ ये कि इससे पीछे भी ना एक और भी फिनोमेना था, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, उसको हम क्या कहते हैं, बहरहाल आप जाएं ग्रीक टाइम्स में, जब ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे तो उस वक्त ये समझा जाता था कि यार ये जो हकीकत है, ये जो ये फिलोसफर्स, ये नॉलेजेबल पर्सन अपने एक्सपीरियंस और अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन की बेस पे कहते हैं वही सच्चाई है। और उसके अंदर अगर उन्होंने ये कहा हुआ कि एक गॉडेस ने या एक गॉड ने पूरा आसमान अपने हाथ पे होल्ड किया हुआ है तो उसको सच माना जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली ये मतलब अब बहुत बड़ा जंप थाउजेंड्स ऑफ इयर्स का मैं लेता हूँ और मैं आता हूँ न्यूटन के टाइम पे, जब ये 16th और 17th सेंचुरी के अंदर जब साइंस इवॉल्व हुई और न्यूटन का टाइम आया, तो इन लोगों ने, आइंस्टाइन न्यूटन वाले जो टाइम थे, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने ये कहा कि भाई हर वो चीज जो इस तरह किसी फिलोसफर ने कह दी हम उसको सच नहीं मानेंगे। इनफैक्ट हम सच सिर्फ उन चीजों को मानेंगे जो एक खास साइंटिफिक क्राइटेरिया को मीट करती है। हम सिर्फ उन चीजों को हकीकत समझेंगे, उन चीजों को ट्रुथ मानेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव कर सकें आप। जैसे मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन किया कि क्या इस्लामाबाद वो जो एक्सप्रेसवे है या कश्मीर हाईवे है उसके ऊपर वो जो मैंने एक एग्जांपल दी, तो वो मेरा ओपिनियन हो सकता है, साइंस उसको तब ही फैक्ट मानेगी, साइंस उसको तब ही सच मानेगी कि जब वो साइंटिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक एक उसको आप प्रूव कर सके। मसलन हमने ये डेंगू फीवर के अंदर बहुत सारी चीजें सुनी है, पीते के पत्ते का पानी पिए, इट माइट बी इफेक्टिव, ये लाजमी नहीं है कि वो गलत हो, लेकिन जब तक आप उसको खास नंबर ऑफ पेशेंट्स को एक खास तरीके से ऑब्जर्व करके एक खास मेथड के तहत उस पर टेस्ट ना कर लें, हम और उस वक्त तक इसको सच नहीं मानेंगे। साइंस ये कहती है, साइंस ये कहती है कि आपने जो भी स्टेटमेंट देनी है उसका पीछे एक वैलिड एविडेंस होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके पास वो एविडेंस नहीं है तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो गलत है, वो झूठ है। इसका मतलब ये है सिर्फ कि भाई वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुई भी। तो जब तक प्रूव नहीं होगी हम उसको हकीकत नहीं मानते। इट माइट बी करेक्ट और इट माइट बी रॉन्ग। अच्छा, तो ये यहां से पॉजिटिविज्म का एक कॉन्सेप्ट आया और पॉजिटिविज्म ये मेनली साइंस की ना वो बात थी, मतलब साइंस का ये फोकस था। अब
वो साइंस का फोकस या साइंटिफिक टेस्ट का या साइंटिफिक रिसर्च का फोकस वो इसलिए भी था कि साइंस के अंदर वेरिएबल्स या पैरामीटर्स या चीजें बड़ी क्लियरली डिफाइन है। मसलन अगर मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर की एक खास डेफिनेशन बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, और मेरे पास उस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं वो भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर मुझे अपना किसी भी बॉडी का मास मेजर करना है तो मैं मास को भी उसी तरह मेजर कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी जगह ह्यूमिडिटी मेजर करनी है तो मैं ह्यूमिडिटी कर सकता हूँ। अगर मुझे ग्रेविटी मेजर करनी है तो ग्रेविटी कर सकता हूँ। तो इस तरह साइंटिफिक फिनोमेना जितने भी है ना वो बड़े क्लियरली डिफाइंड है और उनको मेजर करना बड़ा आसान है। तो इसलिए इन लोगों ने ये नारा लगाया, और ये नारा काफी हद तक ये जिस टाइम एरा की मैं बात कर रहा हूँ वहां पे ये नारा बहुत फेमस था। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, नई स्टडीज आना शुरू हुई। मतलब नई स्टडी से मुराद नए एरियाज आने शुरू हुए। स्पेशली अगर मैं सोशल साइंसेस की बात करूं, अगर मैं रिसर्च के अंदर ना जो बहुत फेमस वो है कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूमन साइकोलॉजी की जितनी भी रिसर्च हुई है उनका बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। साइकोलॉजी वालों ने ना बहुत ज्यादा टेस्ट और वो चीजें रिसर्च के अंदर डिवाइस की हुई है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब इस तरह की बातें आई, ये सोशल साइंसेस के अंदर बातें आई, तो वहां पे उन्होंने कहा यार अगर मैं ये देखना चाहूँ कि किसी भी इंसान की उसका जो जॉब के ऊपर सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो उसकी परफॉर्मेंस को कितना इफेक्ट करता है। अब ना मेरे पास सेटिस्फेक्शन को मैं टेम्परेचर की तरह डिफाइन कर सकता हूँ, और ना ही मैं वेट की तरह जो है ना परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकता हूँ। ना मेरे पास कोई ऐसा वेइंग मशीन है जिसके जिसके थ्रू मैं सेटिस्फेक्शन को मेजर कर लूँ, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा थर्मामीटर है जिसके जरिए मैं जॉब परफॉर्मेंस को मेजर कर लूँ। तो इन लोगों ने, अब जब ये सोशल साइंसेस बढ़ती गई तो इन लोगों ने एक बात की, और वो ये की कि यार हम हर चीज को साइंटिफिकली उस तरह ब्लैक एंड व्हाइट में मेजर नहीं कर सकते। हाउएवर हम ये बात जरूर मानते हैं कि भाई जब तक आपका ये जो मैंने बात की कि सेटिस्फेक्शन से परफॉर्मेंस बढ़ती है, इसके पीछे कोई सॉलिड एविडेंस ना हो, मैं बिल्कुल इनको सच नहीं मानूंगा। ठीक है, जैसे साइंस कहती है हम भी वही करेंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी एक वेरिएशन उन्होंने डाली। उन्होंने एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दी कि यार कम से कम हम इंस्ट्रूमेंट्स के बगैर वाली जो चीजें हैं, मेरे मेरी परफॉर्मेंस पे गुस्से का इफेक्ट, एक टीचर का गुस्सा जो है वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे किस तरह पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, नेगेटिवली करता है या नहीं करता, ठीक है, उसका इफेक्ट उजैर काइंडली ये लिखिएगा नहीं। अच्छा, तो मेरे पास ये जो चीजें मेजर करने के लिए ना उन्होंने कहा कि हम साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो जरूर करेंगे। हम अपनी रिसर्च के बेसिक लाइन यही रखेंगे कि भाई जब तक आप इसको प्रॉपर एविडेंस के थ्रू प्रूव ना कर सको उस वक्त तक हम भी सच नहीं मानेंगे। हाउएवर मेरी रिसर्च का तरीकाकार थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च से डिफरेंट होगा। साइंटिफिक रिसर्च में तो बड़े आराम से मैं कहता हूँ जी मैंने 10 चूहे पकड़े और 10 चूहों को पहले उनका वेट किया, वजन हो गया जी, वो मैंने नोट कर लिया, फिर मैंने उनको जी 10 ग्राम्स की फलां डाइट खिलाई और उसके बाद उनका वजन किया। उसके बाद मैंने उनको 1 घंटे के लिए दौड़ाया, एक्सरसाइज की और फिर उनका वजन किया। तो ये तो साइंटिफिक रिसर्च में बड़े आराम से हो सकता है। हम अपनी जो बात कर रहे हैं सोशल साइंसेज के अंदर, अभी मैं बात कर रहा था पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरे का 20 करोड़ आवाम, कोई मे बी 3 अरब की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे और इसी तरह ये जो फिनोमिनाज है वो भी उतने क्लियर नहीं है, वजन टेम्परेचर उस तरह की तरह ये बातें नहीं है। ये बातें तो बड़ी अजीब सी हैं। मोटिवेशन मेरी कितनी बढ़ती है, अब मोटिवेशन को कैसे मेजर करोगे? तो फिर इन्होंने, इसको हम पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं, इन्होंने कुछ और रूल्स ऐड किए भाई कि हमने जब रिसर्च करेंगे तो हम रिसर्च को इन इन प्रिंसिपल्स के तहत कंडक्ट करेंगे, और अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हमारे सामने कोई रिजल्ट आया, हमारे सामने कोई फाइंडिंग आई, तो उसको हम जरूर सच मानेंगे। लेकिन अगर कोई इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता, जैसे मैंने कहा सिर्फ अपना एक तजिया, सिर्फ अपनी एक ऑब्जर्वेशन पेश कर देता है कि जी डेंगू फीवर के लिए पपीते के पत्ते जो है उनका रस पिए तो ठीक हो जाता है, या वीकेंड पे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और जो कश्मीर हाईवे है
श्रीनगर हाईवे जिसको आप कहते हैं, श्रीनगर हाईवे वो है क्या कहते हैं, उस पे रश इसलिए होता है कि वीकेंड्स पे लोग जाते हैं। तो अगर तो ऐसा है, मतलब इन बातों को मैं नहीं मानूंगा जब तक कि इनके पीछे प्रॉपर एविडेंस ना हो। एनीवेज, सो दैट वाज द कांसेप्ट रिलेटेड टू पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। पहले वाला जो रूथलेस तरीका जो मैंने बताया वो साइंटिफिक टर्म्स में पॉजिटिविज्म कहलाता है, और उसके बाद जो है ना वो पोस्ट पॉजिटिविज्म का आएगा, कॉन्सेप्ट आया। बट इन सारी बातों के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये टर्म्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपसे एग्जाम उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी